हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। आज हम बात करेंगे हमारी इस रिपोर्ट के जरिए गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री, दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान के बारे में। वहीदा रहमान जो 84 इयर्स की हो चुकी हैं, आज भी जब भी जहां भी नजर आती हैं, किसी भी इवेंट में शिरकत करती हैं, वहीदा रहमान का लग्जरियस लुक हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। वहीदा रहमान ने हमेशा ही फैंस का दिल जीता है, जहां एक तरफ अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए वहीं दूसरी ही तरफ अपने नेचर के जरिए भी सेलिब्रिटीज का दिल जीतती हुई देखी जाती है। आज हम बात करेंगे वहीदा रहमान की जिंदगी से जुड़े एक और राज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे एक और उस राज के बारे में जो उनकी शादी से जुड़ा हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दें वहीदा रहमान के बारे में। बॉलीवुड के फेमस फिल्म प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और एक्टर बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान के पिता सलीम खान ने जब अपनी इंटरव्यू में खुलासा किया वहीदा रहमान को लेकर, वहीदा रहमान के शादी के फैसले को लेकर। चले बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए वहीदा रहमान की शादीशुदा जिंदगी के बारे में, कैसे उन्हें बड़ा फैसला लेना पड़ा था अपनी शादी के लिए। देखिए ये रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब तक कई अभिनेत्रियां आ चुकी हैं, जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग के साथ साथ आप सभी को दीवाना किया है अपनी खूबसूरती और अपने दिलकश अंदाज के जरिए। आज के समय में ऐसी कई हसीनाएं हैं जो काफी ज्यादा फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने दिलकश अंदाज के जरिए, और फैंस को एंटरटेन करने में वह कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन गौर किया जाए गुजरे जमाने की तरफ, गौर किया जाए हिंदी सिनेमा जगत की पुरानी अभिनेत्रियों के बारे में। गुजरे जमाने की ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने फैंस के दिलों पर लंबे समय तक राज किया है, लेकिन अब बीते लंबे वक्त से फिल्मी पर्दे से दूर हैं। इसी लिस्ट में नाम शामिल है दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान का। वहीदा रहमान जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी हैं। 84 इयर्स की हो चुकी हैं वहीदा रहमान। अपने फिल्मी करियर में वहीदा ने ऐसी कई फिल्में दी हैं जिनके बारे में आज भी फैंस चर्चा करते हुए देखे जाते हैं। वहीदा रहमान ने अपने फिल्मी करियर में गाइड, प्यासा, पेपर फॉलोअर्स, सीआईडी के साथ साथ ऐसी कई फिल्में दी हैं जिन फिल्मों का नाम लोगों की जुबान पर हमेशा ही रहता है। वहीदा रहमान जहां एक तरफ काफी ज्यादा मशहूर रही अपनी फिल्मों के जरिए, वहीं वहीदा रहमान अपने डांस के लिए भी जानी जाती हैं। अपनी डांस स्किल्स को लेकर भी वहीदा ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। वहीदा रहमान के फिल्मी करियर की तरफ गौर किया जाए तो काफी ज्यादा शानदार रहा है उनका फिल्मी करियर। वहीदा रहमान ने अपनी फिल्मी करियर में इन तमाम फिल्मों के साथ साथ नील कमल, राम और श्याम, तीसरी कसम जैसी सुपरहिट फिल्में भी दी हैं। और आज के समय में 84 इयर्स की हो चुकी हैं वहीदा रहमान, और उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अब भी कई राज खुलते रहते हैं। बात करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए वहीदा रहमान की शादी के बारे में। 60 के दशक में आप सभी के दिलों पर राज करने वाली वहीदा रहमान आज भले ही फिल्मी पर्दे से दूर हैं, लेकिन आप सभी को देखने को मिलती हैं टीवी रियलिटी शोज में। टीवी रियलिटी शोज में देखने को मिलता है कि वहीदा पुराने दिनों को याद करती हुई तमाम बातें शेयर करती हुई नजर आती हैं। आपको बताना चाहेंगे वहीदा रहमान की लव स्टोरी के बारे में, वहीदा रहमान की शादी के बारे में। साल 1957 में फिल्म रिलीज हुई थी प्यासा। वहीदा ने गुलाबो नाम का किरदार निभाया था और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान वहीदा को प्यार हो गया दिग्गज अभिनेता गुरुदत्त से। दिग्गज अभिनेता गुरुदत्त से। जी हाँ, गुरुदत्त के साथ वहीदा रहमान का नाम जुड़ने लगा था।
गुरुदत्त की एंट्री हुई वहीदा रहमान की लाइफ में और दोनों ही एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। लेकिन वहीदा और लेकिन बात की जाए वहीदा और लेकिन बात की जाए वहीदा और गुरुदत्त के प्यार भरे रिश्ते के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि गुरुदत्त पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पत्नी थी गीता दत्त, जिनके साथ वह खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन वहीदा के आने के बाद गीता और गुरुदत्त की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया। गीता दत्त ने वहीदा रहमान के साथ उनके रिश्ते को लेकर खिलाफत जाहिर कर दी थी। गुरुदत्त को अपनी जिंदगी से इतना ही नहीं, गुरुदत्त को उन्होंने अपनी जिंदगी से बेदखल करने का फैसला भी कर लिया था। एक बार तो दोनों के बीच झगड़ा इतना हो गया था कि गीता ने अपने बच्चों के साथ गुरुदत्त का घर तक छोड़ दिया था। लेकिन बाद में खबर आई कि गुरुदत्त इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। गुरुदत्त के निधन के 10 साल बाद साल 1974 में वहीदा रहमान शादी के बंधन में बंध गई। लेकिन ये शादी करना इतना आसान भी नहीं था। जी हाँ, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट के जरिए। जब वहीदा रहमान काफी ज्यादा परेशान थी और वह जब काफी ज्यादा परेशान थी तब पहुंच गई थी फिल्म प्रोड्यूसर बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान के पिता सलीम खान के पास। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जाता है कि जब वहीदा रहमान को प्रपोज किया था शादी के लिए कमल जीत ने, और उस वक्त वहीदा रहमान फैसला नहीं ले पा रही थी। वहीदा रहमान के घर वाले दोनों ही दरअसल कहा जाता है कि वहीदा रहमान के घर वाले दोनों उस रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि कमलजीत हिंदू थे और वहीदा रहमान की घर वालों की बातों से उस वक्त वहीदा रहमान घर वालों की बातों से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और उस वक्त सलीम खान ने उनका साथ दिया। सलीम खान और वहीदा रहमान एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इसका जिक्र सलीम खान ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया था कि अलग धर्म में जब उन्होंने शादी करने के बारे में सोचा तो कई लोगों ने उन्हें कहा कि वह शादी ना करें। उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने मना कर दिया कि ये शादी ना करें। फिर वह मेरे पास आई। मेरी सलाह पर उन्होंने मेरी सलाह पर उन्हें भरोसा था। मुझसे उन्होंने पूछा कि अब मैं क्या करूं? सब लोग बातें कर रहे हैं। वहीदा रहमान ने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूं। क्या शादी के बाद सब खत्म हो जाएगा? अगर हमारी शादी ना चली तो हम इसे तोड़ देंगे। रिपोर्ट्स की माने कहा जाता है कि सलीम खान ने वहीदा रहमान को सलाह दी थी कि वह दिल की सुने और कमलजीत से शादी कर ले। और फिर क्या था, साल 1974 में वह कमलजीत के साथ शादी के बंधन में बंध गई। लेकिन शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा था। हालांकि फिल्म लम्हे जो साल 1991 में रिलीज हुई और इस फिल्म के बाद उन्होंने फिल्मी करियर से ब्रेक ले लिया और साल 2000 में बीमारी के चलते कमलजीत इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। आज के समय में वहीदा रहमान अपने बच्चों के साथ बेहतरीन जिंदगी बिता रही हैं। बता दें आपको, वहीदा रहमान मुंबई के बांद्रा के बैंड स्टैंड स्थित अपने बंगले में दोनों बच्चों के साथ रहती हैं। ये बंगला समुद्र किनारे स्थित है और इस बंगले का नाम है साहिल। जी हाँ, वहीदा रहमान के एक बेटे हैं और एक बेटी है और अपने दोनों ही बच्चों के साथ वह खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। बेटे का नाम है सोहेल रेखी और बेटी का नाम है काशवी रेखी। इस तरह से वहीदा रहमान अब बेहतरीन जिंदगी बिता रही हैं। इस तरह से वहीदा रहमान कई बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए शादी के बंधन में बंधी थीं।
बंधी थीं। आप सभी ने देखा जाना दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान के बारे में। इंडस्ट्री में उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखे तो वहीं अपनी पर्सनल लाइफ में भी, लेकिन आज के समय में काफी खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रही हैं अपने परिवार के साथ। इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।